आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो टॉक्सिक टीचर्स होते हैं, वो कैसे मोटिवेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने घर से लड़के आते हैं और आने के बाद फिर वो क्लासरूम में जाके पूछते हैं कि होमवर्क किसने किया, किसने नहीं किया। और जो लड़के कहते हैं, लड़कियां कहती हैं उन्होंने नहीं किया, तो बस उनको एक वजह मिल जाती है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की। फिर उनको बुरी तरीके से पीटते हैं और फिर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर की केयर करता हूँ, इसलिए तुम्हें पीट रहा हूँ मैं, नहीं तो मुझे पीट के क्या मिल रहा है। इस तरीके की बातें लोग करते हैं। अब तो वैसे इतना नहीं पीटते हैं क्योंकि अब उनको डर लगने लग गया है, क्योंकि अब जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उनके खिलाफ़ एक्शन ले लेते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की बात है, और ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, अभी भी ये सब चीज़ें होता है। जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी ये सब होता है। पेरेंट्स बोल देते हैं टीचर्स को कि आप बच्चे को थोड़ा टाइट रखना, तो पेरेंट्स ने तो बोला कि टाइट रखना मतलब थोड़ा ध्यान देना है, इसके ऊपर थोड़ा सा सख्ती करना। सख्ती का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसकी पिटाई करना शुरू कर देना। सख्ती का मतलब होता है कि थोड़ा लीनियंसी ना रखे। लीनियंसी मतलब कि अगर वो थोड़ा केयरलेस होता है तो उसको आप थोड़ा समझाओ, थोड़ा डांटना पड़े तो थोड़ा डांट भी दो। लेकिन डांटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ऐसी तैसी करके रख दो। और मैं तो बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चों को डांटना चाहिए या डांटने से कुछ हो जाता है, क्योंकि डांटने से क्या होता है, आप डांटना होता क्या है, चीखना चिल्लाना, दूसरे को नालायक साबित करना। तो क्या आप किसी को नालायक साबित करके उससे उसका जो पॉजिटिव है, पोटेंशियल है, क्या आप वो निकाल सकते हो? जो वो क्रिएटिविटी कर सकता है, जो उसके अंदर सकारात्मकता है, वो तो बाहर नहीं आएगी ना। डांटोगे, नालायक बोलोगे तो वो जो उसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो तो ख़त्म ही कर दिया आपने। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो टॉक्सिक टीचर्स होते हैं वो मार पिटाई करते हैं, दूसरे को जलील करते हैं और उनको सही से जस्टिफाई भी कर देते हैं अपने गलत बिहेवियर को। बोलते हैं कि मैंने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि इसको ये बातें चुभेंगी, बुरी लगेंगी, बेइज्जती महसूस होगी, तो बेइज्जती से बचने के लिए ये अब काम करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। तो यार ये क्या समझदारी वाली बात है? बेइज्जत कर रहे हो तुम मोटिवेट करने के लिए, ये समझदारी वाली बात नहीं है। आप उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, या स्कूल का है चाहे कॉलेज का है, उससे पूछो कि क्या दिक्कत है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली इशू है। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स हो सकते हैं। एक बच्चा है, एक वो उम्र ऐसी होती है टीनेजर की, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, लाइफ नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाती है, इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, समझ ही नहीं होता है और कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। और फिर पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं, वो भी डरा के रखते हैं, तो बच्चे को सब डरा के रखते हैं। अगर बच्चे को समझो आप, वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, उसके अंदर के क्या सवाल हैं, अगर आप उस चीज़ को समझो और उसके कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दो, तो उसकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से खिल के सामने आती है और वो देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ अच्छा करता है जितना वो कर सकता है, क्योंकि आपने उसके पोटेंशियल को ख़त्म नहीं किया है। और जितने भी लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, लेकिन वो निखारना, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो टीचर्स की होती है ना। बच्चे को तो नहीं पता उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो तो बच्चा है। लेकिन अगर कोई टीचर है या पेरेंट्स हैं, वो देखते हैं कि ये इस चीज़ को अच्छे से करता है, तो उनको चाहिए उस चीज़ में मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे। कोई सिंगिंग करता है, उसको मोटिवेट करना चाहिए। कोई राइटिंग करता है, कोई डांसर है, कोई खेल में अच्छा है, ये देखना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी तरीका होता है कि थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जाओ और बोलो कि ये मोटिवेशन है। ये कौन सा मोटिवेशन होता है? इस किस्म के मोटिवेशन से बचना चाहिए। थैंक यू।